मैं आज यहाँ पे आया था इंतज़ामात देखने के। हमने वादा किया था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और कौम के साथ भी कि जब हमारा जलसा हो जाएगा उसके बाद हम जो ये ग्राउंड है इसकी पूरी तरह निगरानी करेंगे, चेक करेंगे। अगर किसी चीज़ का कोई नुकसान हुआ उसको पूरा करेंगे और उसकी सफाई करेंगे। तो आज आप सब देख सकते हैं कि इसकी सफाई हमने मुकम्मल करा दी है और साथ में इंतज़ामिया को कह रहा हूँ कि अगर कोई एक पौधा भी ख़राब हुआ है तो वो हमारे नोटिस पे लेके आएँ, ताकि हम मैंने वादा किया था कि अगर एक पौधा भी हुआ हम उसकी जगह 10 पौधे लगाएंगे। और मैं आज भी इसीलिए आया हूँ, आके खुद देखूँ, खुद चेक करूँ। ये हम सब का मीनार पाकिस्तान है, ये हम सब के लिए उतना ही मुकद्दस है जितना किसी एक जमात के लिए है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने वादा किया था, ये मेरा शहर है, मुझे अपनी जान से प्यारा है और हमारे लिए इस शहर में लगी हुई कोई भी चीज़, और ख़ास तौर पे ये तो हमारे लिए हमारे आबा अजदाद की निशानी है। और इंशाअल्लाह ताला हम हर लेवल तक जाएंगे और इसके अंदर अगर हमारी तरफ से कोई उनको इनपुट भी चाहिए हो, हमारी तरफ से कोई ताउन भी चाहिए हो, हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। और हम हर तरीके से इस जगह को खूबसूरत भी बनाएंगे, इसको मेंटेन भी रखेंगे। और अगर कोई इसमें कोई नुकसान हुआ है जो हमारी वजह से हुआ हो तो उसको हम हर तरीके से उसकी खिलाफी करेंगे। दूसरी बात जो मैं इम्पॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, मैंने 2 दिन में एक तो मैं सख्त मजम्मत करना चाहता हूँ जो अल्फाज 2 वज़रा ने इस्तेमाल किए ख़वातीन के बारे में। देखिए, मैं एक बात उनको कहना चाहता हूँ, लड़ाई के भी कुछ असूल होते हैं। हम सारी बातें कहते हैं लेकिन औरतों पे नहीं कहते। आप ने तनकीद करनी है इमरान खान पे करें, हम पे करें, हमारा कोई लीडर भी है आप उस पर तनकीद करें, पर घरेलू औरतों के बारे में अगर हमारी अपने घरों में माएँ बहनें हैं, मैं इन वज़रा से पूछता हूँ क्या उनके बारे में अगर कोई ऐसी बात करे तो इनको कैसा लगेगा? ये हम सब की माएँ बहनों की बात है, हम सब के घरों में है। और अगर आप एक दूसरे के ऊपर ऐसा कीचड़ उछालेंगे, आपकी तो हमने जब मियाँ साहब की जो मिसेस बीमार हुई तो हम तो उनको अपनी माँ के बराबर, अपनी बड़ी बहन के मुताबिक दर्जा देते हुए उनसे बड़ी इज्जत से कहते हैं। कुलसूम नवाज साहिबा कहते हैं, उनको भाभी कहते हैं, उनको अपनी बड़ी बहन कहते हैं। और अगर आपने इस तरह की बातें औरतों के बारे में करनी शुरू की तो क्या आपके घर में माएँ बहनें नहीं हैं? और आप अपने किस मुंह से अपने माँ बहनों के सामने जाते होंगे? आप अपनी बेटी के सामने किस तरीके से जाते होंगे? जब आप दूसरों की बेटियों को ये बातें करते होंगे तो अपनी बेटी का सामना कैसे करते होंगे? मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसी बात अपने मुंह से कहूँ और घर जाके जब अपनी बेटी के सामने जाऊंगा तो वो क्या सोचेगी कि मेरा बाप किस कमाश का आदमी है। हम सबके सोचने की बात है। और ये औरतें जो मेरी बहनें वहाँ पे नून में हैं, पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने थप्पड़ क्यों नहीं लगाया इस आदमी को, कि जब उसने ये बातें की तो आपने उसको ये नहीं कहा कि ये तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? और शर्म आनी चाहिए मियाँ साहब को और उनकी पूरी की पूरी जमात को। अगर आपने इस तरह की बातें की, आपकी तो लीडरशिप में औरतें हैं, आपकी तो लीडरशिप में औरतें बाहर फिर रही हैं। बताएं इसके बाद लोगों की जुबानें कैसे बंद करेंगे आप? शर्म आनी चाहिए हम सबको कि आप लोगों ने इस बात को इस लेवल तक ले आए हैं कि जहां आपने अपने तकद्दुस का, अपने मजहब का, अपनी रवायात का, अखलाकी रवायात का, हमारे तो हम सब तो जिन घरों में रहते हैं हम तो एक दूसरे की माँ को अपनी माँ समझते हैं। और जब हम घरों में जाते हैं तो जाके उस माँ को भी उतना ही रुतबा देते हैं जितना हम अपने घर में अपनी माँ को देते हैं। और तुम लोग कहाँ से आए हो? तुम कौन से रवायात के हो? तुम्हारे अखलाकी कदरें इतनी गिरी हुई हैं, इतने घटिया हो गए हो। शर्म आती है मुझे कि मैं एक ऐसे माशरे में हूँ जहाँ पे इस तरह के लीडर हैं और इस तरह के लोग वो हैं जिनको लोग वोट देते हैं। इनको जूतियाँ क्यों नहीं मारते अपने घरों में? और मैं नून की खवातीन को कहना चाहता हूँ, मेरी बहनें हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपको इनके गिरबान पकड़ने चाहिए जो आपकी पार्टी में और इस तरह के गंदे ज़हन के लोग हैं। दूसरी बात, मैं मियाँ शहबाज साहब को, अब चूंकि वो सदर हैं, कहना चाहता हूँ, मियाँ साहब आपने बड़ा जोर लगाया, आपने और बड़े मियाँ साहब ने कहा पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, हमारा बयानिया बड़ा बिक रहा है।
बड़े लोग हमारे साथ शामिल हो गए हैं। ये है मीनार पाकिस्तान। ये अब ग्राउंड भी मौजूद है, घोड़ा भी मौजूद है, मैदान भी मौजूद है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपने कहा ना पिशावर से आ गए हैं, ये इतने आसान नहीं है मियाँ साहब पिशावर से बंदे लेके आना। मियाँ साहब ये लाहौर शहर से बंदे निकले हैं, ये लाहौर की गली कूचों से लोग निकले हैं। देखें जरा वीडियोस, किस तरह जत्थे के जत्थे आ रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप में थोड़ी सी अब गैरत है, ये मैदान पड़ा, आओ जरा भर के दिखाओ, आओ ना जरा, हिम्मत करो। 2011 में इमरान खान ने ये मीनार पाकिस्तान भरा, उससे बड़ा जलसा किया 23 मार्च को, उससे बड़ा जलसा किया 28 सितंबर को, और उससे बड़ा जलसा करके दिखाया 29 अप्रैल को। अब आप में हिम्मत है, आप जो कहते हैं बड़े पॉपुलर हैं, आपका बयानिया जो बड़ा बिक रहा है, लोग जो आपके साथ इतने लगे हुए हैं, आओ ना, ये मैदान हाजिर है, कुर्सियां मैं लगा दूंगा, कंटेनर मैं लगा दूंगा, लाइटें मैं लगा दूंगा, आओ जरा भर के दिखाओ, शौक पूरे कर लो और अपने आप को देख लो कितने पानी में हो। और अगर नहीं है हिम्मत, 2011 से लेके आज 2018 7 साल में हिम्मत हुई है इसको भरने की। इतने जो तुम पॉपुलर थे, इतने जो तुम आवाम के दिलदादा थे, इतने जो तुमने लोगों को वोट मिले थे, तो क्यों नहीं हिम्मत की एक दिन इसको भरने की? क्यों नहीं जरूरत पैदा की? भरो ना। बड़े अपने आप को 30 बार खान समझते हो। हमें नहीं पता तुम्हें वोट किसने दिए थे, हमें नहीं पता तुम्हारे डब्बे कैसे भरे गए थे। जिस पोलिंग स्टेशन में 2013 की गिनती हुई, उसमें से 50 हजार बोगस वोट निकले। ये जो डार का हल्का था सियालकोट वाला, इसमें क्या था? ये जो उस वक्त NA 118 होता था, उसमें क्या निकला था? 128 जहीर का था, उसमें क्या निकला था? जिस हल्के में से खुला, और 2 हल्कों में तो आपने देखा है, ख्वाजा साद वाले हल्के में 125 में टोटल बेईमानी थी। 122 हल्के का दोबारा इलेक्शन हुआ, क्यों हुआ था? तो तुम्हें जिस तरीके से जिताया गया था मियाँ साहब, आज अपनी दुम पे पाँव आया, तो आज तुम्हें नजर आ रहा कि अगले हालात क्या है। मियाँ साहब अब इलेक्शन होगा फेयर, अब इलेक्शन वो नहीं होगा जो तुम्हारे लिए हुआ था 2013 में। अब कोई तुम्हारे साथ नहीं है मियाँ साहब, अब बक्से भरने वाले तुम्हारे साथ नहीं है। सुन लो, अब इलेक्शन होगा फ्री एंड फेयर। मुकाबला करना है, आओ मुकाबला करें। अब मैं लाहौर शहर में कह रहा हूँ, और आज डगे की चोट पे कह रहा हूँ, ये लाहौर शहर भी हमारा है और इंशाल्लाह पंजाब भी हमारा है, और हम हुकूमत बना के दिखाएंगे। लोगों ने जो है जलसे को कामयाब कराया, और जो अदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, दिन रात अदलिया के ऊपर तनकीद की जा रही है और दीगर अदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अब जो है वो इनका जो मेरे ख्याल में अंजाम है वो तो दीवार पर लिखा जा चुका है और इनको भी नज़र आ रहा है। तो अब जिस तरह वो जब बंदा डूब रहा होता है तो वो हाथ पांव मार रहा होता है, अब मियाँ साहब की वो स्टेज आ गई है कि बड़े और छोटे मियाँ साहब अब हाथ पांव मार रहे हैं। इनको नज़र आ गया है एजेंसियाँ ये ग्राउंड भर सकती हैं, इनसे कहे पूरी पंजाब पुलिस ला के पहले ये ग्राउंड भर दे, इनसे कहे पूरे के पूरे वासा के मुलाजमीन लाएं ये ग्राउंड भर दें, इनसे कहे पूरे पंजाब के पटवारी और तहसीलदार इकट्ठे करके ये ग्राउंड भर दें। किराया भी मैं दे देता हूँ, भरते दे। तो खुदा का खौफ करो, शर्म करो, इल्ज़ाम भी वो लगाओ जिसमें थोड़ी बहुत तो कोई अपना लेवल हो। सो बात ये है कि इनको पता लग गया है, हज़ारों की तादाद में जहाँ पे औरतें और बच्चे और बुजुर्ग आए और लाखों की तादाद में लोग शामिल हो जिस जलसे में, उसको कोई भर सकता है? ये जलसा, ये मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड जरा यहाँ से देखें, ये कोई भर सकता है लाके? ये जब तक लोग खुद ना निकले, किसी में जरूरत है? मैंने तो कहा है 2011 में अक्टूबर में किया था, 30 अक्टूबर को, आज 30 अप्रैल आ गई है। आप बताएं 7 सालों के बाद हिम्मत हुई है किसी दिन? अच्छा, कोई एक दिन भी हिम्मत की? अच्छा लीम साहब, ये बताइए, आपने कहा कि अब लाहौर भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे अगर जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बिल्कुल क्लियर और इलेक्शन बिल्कुल अब साफ और शफाफ हो? देखिए जी, हमारा एक ही मुतालबा था। आपने देखा बाई इलेक्शन जब हुए, ये जो भी बाई इलेक्शन हुआ जिसके अंदर फौज तैनात की गई, उसके अंदर उस पोलिंग डे के दिन कोई बेईमानी नहीं हुई, कोई धांधली नहीं हुई। इवन 122 वाला जो दिन था हमारा इलेक्शन का, उसमें भी जितनी इनकी बेईमानी थी वो उन
लिस्टों में थी जो उससे पहले तैयार की गई थी, और उसमें उन्होंने 25,000 वोट जो है वो इंदराज कराया था मुख्तलिफ हलकों से ला के उसमें। लेकिन उस दिन वहाँ पे चूंकि फ़ौज अंदर मौजूद थी, फ़ौज बाहर मौजूद थी, तो एक वोट भी जो है वो जाली नहीं डाला जा सका। यही बात मैं आज कहता हूँ कि अगर उस दिन वहाँ पे फ़ौज अंदर भी हो और फ़ौज बाहर भी हो और इस बात को यकीनी बनाए, तो इंशाल्लाह ताला ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। जिस दिन भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, मियाँ साहब आज तक कोई इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं जीते। जब भी जीते हैं किसी न किसी के आशीर्वाद से जीते हैं, और ये कई दफ़ा साबित हो चुका है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हराते थे तब भी कोई ना कोई पीछे हाथ, खुफिया हाथ होते थे, और मियाँ साहब को 2013 में भी उन्हीं खुफिया हाथ ने जिताया था। हाँ साहब, आज आपके जो आने का मकसद था वो एक ये कि 29 के बाद जो मीनार पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा, इसके बारे में कि 27 कंटेनर खान साहब के प्लेटफॉर्म के लिए, 12 कंटेनर मेहमानों के लिए, मीडिया के लिए इसी तरह उस तरफ 7 से 8 कंटेनर लगे, टोटल कुछ 42 के करीब लगे। क्या ये उस वक्त पहले नहीं देखा गया कि इतने भारी भरकम कंटेनर रखने से नुकसान होगा? सेकंड ये कि आप कह रहे हैं कि सफाई आपने करवा दी, तो पीएच जो है चीखें मारा जी कल से वो करवा रहे हैं। आज हमने देखा कि शेख साहब कुछ लोग आए हैं, खुद वो जो झाड़ू दे रहे थे, तो क्या 2 बंदों से ये सारा खाली हो गया, साफ हो गया? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है, ये जो कंटेनर घास पे रखा जाए ना, इससे घास खराब नहीं हो जाती। ये जो घास है ये मेरे ख्याल में कंटेनर उठ जाने के बाद भी जो है वो इंशाल्लाह आपको इसी तरह नजर आएगी। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं घास ठीक ही है, सो इसलिए सबसे बात यह है कि प्लेटफॉर्म, मीनार पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म वो जो बैठ गया है मुख्तलिफ जगहों से, उसके नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मीनार पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म जो है वो कंटेनर से बैठता है। ये 2011 में भी यहीं पे कंटेनर लगे थे, 2014 में भी यहीं लगे थे, तो ये तो चौथी दफ़ा कंटेनर लगा है। और ये जो फर्श है ये कंटेनर लगने से बैठ नहीं जाता, इसलिए अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी हो तो आप वहाँ पे हम चल के भी देख सकते हैं, वो फर्श वैसे का वैसे ही है। सफाई जितनी भी है, मैंने आपको कहा कि अगर इसके लिए कोई चीज़ भी इंतज़ामिया कहती है कि जनाब ये एक ईंट जो है ये ख़राब हो गई है, तो हम उस ईंट को ठीक कराने के ज़िम्मेदार हैं। मैं तो ज़िम्मा ले रहा हूँ, हमें इंतज़ामिया बता दें कि जी आपकी वजह से ये चीज़ ख़राब हुई है, ये पौधा ख़राब हो गया, मैं उस पौधे की जगह पे 10 पौधे लगाऊंगा, मैं सबके सामने कह रहा हूँ। अच्छा, शहबाज शरीफ ने कल भी और आज भी अहलियान लाहौर का शुक्रिया अदा किया है कि जलसा नाकाम रहा है, तो ये जलसा जो है ये लग रहा है कि ये कामयाब नहीं हुआ और नाकाम हो गया। तो मियाँ साहब की आंखें तो ख़राब हैं ही हैं, अब मेरे ख्याल में दिमागी हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे। सदमा असल में इतना बड़ा है कि इतना बड़े सदमे के साथ जब आपका अरबों नहीं खरबों रुपया डूब रहा हो और उस किश्ती पे डूब रहा हो जिस किश्ती पे आप भी सवार हो, और आपको लग रहा हो कि मेरे साथ साथ मेरा तमाम सरमाया, मेरा तमाम जो मैंने इकट्ठे किए थे, अपना जवाहरात लाल, वो सारे इकट्ठे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये सदमा तो होना ही था। और मियाँ साहब, मुझे आपसे हमदर्दी है, अगर किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत पड़े तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर में, पाकिस्तान में तो चूँकि आप दिखाना पसंद नहीं करते, लंदन की अपॉइंटमेंट ले दूंगा। हम इसीलिए आए हैं, शुएब सिद्दीकी साहब पहले आए थे, मैंने उनको इसीलिए यहाँ भेजा था, और मैं खुद भी आया हूँ, मैं खुद देखने आया था। कोई चीज़ भी, मैंने पहले आपसे जिस तरह कहा है, हम इसके ज़िम्मेदार हैं। कोई चीज़ भी ख़राब हुई होगी, हमारी वजह से ख़राब हुई होगी, हम उसको ठीक कराने के ज़िम्मेदार हैं।